अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए और आपको हर एक चीज़ की मैक्सिमम चीज़ों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। आपको मैं नंबर भी लिख देता हूँ 0333637551, ठीक है। इसके साथ हमारी लाइव क्लास भी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस नंबर से मिल जाएगी, ठीक है। डेली बेस पे लाइव क्लास हुआ करेगी, आपको होमवर्क दिया करेगा, आपको जो क्वेश्चंस हो आप उस लाइव क्लास में पूछ सकते हैं और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आइडेंटिफाई करें, कहता है पहचानिए, शनाख्त करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो भी यहां से लेकर यहां तक दिए गए हैं हर एक को, ईच का मतलब होता है हर एक जो नीचे दिए गए हैं उनको पहचानिए, उनकी शनाख्त कीजिए कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट फिर ही हम यहां से यहां तक चीज़ों को पहचान पाएंगे जब हमें पता हो रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नेम क्या है सर? चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। चैप्टर का नेम क्या है? रियल नंबर्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को लिख देता हूँ क्या कि रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स लिख देता हूँ? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर होते हैं। रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर होते हैं, या तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, या तो रियल नंबर जो भी लें या तो वो एक रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर होगा, या कौन सा होगा? इरेशनल नंबर होगा, या कौन सा होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जो चैप्टर का नेम है रियल नंबर, उसमें जो भी नंबर्स आएंगे या वो रैशनल नंबर्स हुआ करेंगे या इरेशनल नंबर्स हुआ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? गौर से पढ़िएगा स्टूडेंट इनको। जो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। सर ये क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? अभी बताता हूं आप लोग को, ठीक है। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ करेंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ना और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हुआ करेंगे। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हुआ करेंगे। ये आप साथ का पेंसिल निकाल लें, आप भी साथ साथ नोट करेंगे। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, और नॉन रिकरिंग होते हैं। इनका मतलब क्या है? बस ये इतनी बातें सीख लेना, आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपकी एग्जाम्पल सोल्व हो जाएगी, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि रियल नंबर्स या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, या रैशनल होते हैं या इरेशनल। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। लेकिन इरेशनल जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है ये मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग, सबसे पहले डेसिमल नंबर की बात की जाए ना, किसकी? डेसिमल नंबर की बात की जाए, डेसिमल नंबर की बात की जाए। डेसिमल नंबर कौन सा होता है सर? जो पॉइंट वाला नंबर हो ना, पॉइंट वाले नंबर्स, पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे आ गया 2.35 आ गया, इसमें पॉइंट है तो ये कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर कहते हैं। सर और कोई एग्जांपल? 3.1429, ये भी क्या है? ये भी एक डेसिमल नंबर है। सर और कौन सा? 2.3333, ये भी क्या है? एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो ये डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद खत्म हो जाने वाले,
ठीक है। पॉइंट के बाद अगर तो डिजिट्स खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद जो चीजें लिखी हो जाएंगी अगर वो खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते वो कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, ठीक है। जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो उनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है ये समझ ले, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बजाएंगे, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद बार बार आने वाले, ठीक है। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब दोबारा, कहते नहीं कि री चेंज करो, पासवर्ड री चेंज करना हो आप लोगों ने, री चेंज का मतलब क्या है, या रीसेट करना हो, रीसेट का मतलब है दोबारा सेट करो, दोबारा रखो, ठीक है। पासवर्ड री चेंज का मतलब दोबारा बदलो, ठीक है। रिसाइकल का मतलब होता है इसको दोबारा उस प्रोसेस से गुजारो कि ये एक नई चीज बन जाए, ठीक है। तो ये री का मतलब होता है दोबारा, तो री जहां भी आ गया आपने कहना दोबारा यानी कि बार बार, तो पॉइंट के बाद बार बार आने वाले, ठीक है, बार बार। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, जो पॉइंट के बाद बार बार ना आए, ठीक है। जो पॉइंट के बाद बार बार ना आए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग। आगे समझ दोबारा, टर्मिनेट हो जाओ, टर्मिनेशन का मतलब कहता है खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद खत्म हो जाने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग जब पॉइंट के बाद खत्म ना हो, रिकरिंग पॉइंट के बाद बार बार आने वाले, नॉन रिकरिंग जो पॉइंट के बाद बार बार ना आए, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमें क्या सबक मिला, ये मिला रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जल्दी बोलो, रैशनल कौन से होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग में देखना है रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, अगर तो रिकरिंग हुआ तो वो रैशनल बन जाएगा, अगर नॉन रिकरिंग हुआ तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। स्टूडेंट्स दोबारा आपको बताता हूं, यहाँ पे ये प्रोसीजर लिख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले प्रोसीजर यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कंसेप्ट, या यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स टू फॉलो। आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको जो भी नंबर दिया जाए ना स्टूडेंट, जो भी नंबर दिया जाए सबसे पहले उसको किस में लेके आना है, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल नंबर होना चाहिए, पॉइंट वाला नंबर होना चाहिए। फिर आपने चेक करना है क्या वो टर्मिनेटिंग है, फिर आपने क्या चेक करना है क्या वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो हम डायरेक्ट कह देंगे वो रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। अगर वो टर्मिनेटिंग ना हुआ, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिस तरह बटन की बात की जाए, या तो बटन ऑन होगा, अगर ऑन नहीं है तो ऑफ होगा। इसी तरह या तो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आपने चेक करना है कि क्या ये रिकरिंग है कि नहीं, ठीक है, क्या ये रिकरिंग है। अगर रिकरिंग नहीं है तो कौन सा है, नॉन रिकरिंग। कौन सा है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। अगर तो रिकरिंग हुआ तो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, और अगर नॉन रिकरिंग हुआ तो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इरेशनल, ठीक है। अब देखो ना, क्या देखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर में लेके आना, फिर आपने देखना है टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो रैशनल हो जाएगा, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग नहीं है फिर आपने चेक करना है रिकरिंग है कि नहीं। अगर तो रिकरिंग हुआ तो रैशनल हो जाएगा, अगर नॉन रिकरिंग हुआ तो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आ जाए, अब हम अपनी एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 लेके चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमें सिखाएगी कि हमने क्वेश्चन अपना किस तरह लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देखे, ये आ गया 0.35, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे मैं करवाने लगा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ा मज़े का है, एग्जाम्पल नंबर
1 डायरेक्ट ही करवाने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसका आ जाएगा, सबसे पहला पार्ट क्या है 0.35, 0.35। आपने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले क्या चेक करना है, ये डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट वाला नंबर है। दूसरी बात आपने क्या चेक करनी है, देखें पॉइंट के बाद गिनना शुरू करें, 1 2, 2 चीजें हैं पॉइंट के बाद, आगे खत्म हो गई, आगे तो नहीं ना कुछ लिखी हुई, ठीक है। तो 2 के बाद खत्म हो गई, खत्म हो गई तो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आपने लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, कौन सा है, टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद खत्म हो गया ना, ये चीज आई, ये चीज आई, आगे खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया पॉइंट के बाद, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और ये क्या होता है, रैशनल नंबर, ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं ना सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। वगैरह आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर। ये यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है। क्या लिखना है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, देयरफॉर ये रैशनल नंबर है। दूसरे पे आओ 0.444, यानी कि ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट देखो एग्जाम्पल का 0.444 और ये इस तरह लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है तो ये डेसिमल नंबर होगा। फिर क्या चेक करना है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये चेक करना होता है। तो अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, इसका मतलब है चलता जा रहा है। ये जो एंड पे लिखी है ना, 3 डार्ट्स लगे हुए हैं एंड पे, ये 3 डार्ट्स, इसका मतलब होता है सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है, सो ऑन। इसको क्या कहते हैं, सो ऑन। क्या कहते हैं, सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है कि ये चीज चलती जा रही है। तो 1 2 3 आगे चलती जा रही है, 4 5 6 7 8 9 10 चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। खत्म, जिसके एंड पे 3 डार्ट्स आ गए ना, ये वाला, उसका मतलब वो चलती जा रही है, वो खत्म नहीं हो रही। खत्म नहीं हो रही तो क्या चीज बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग लिख के आपने लिखना है एंड। अब चेक करना है कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग कौन सा होता था, रिकरिंग का मतलब होता है री, यानी कि दोबारा बार बार आने वाले, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार नहीं आते। तो अगर इसमें आप लोग देखें, ये 4 बार बार ही नहीं आई जा रहा, 4 4 4 आगे चलते जाने का मतलब है 4 बार बार आई जा रहा है, 4 4 4 4। तो ये बार बार आई जा रहा है, बार बार आई जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, रिकरिंग, रिकरिंग, बार बार आई जा रहा है। और ये पॉइंट वाला नंबर है तो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। इसकी लग गई समझ, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा, रिकरिंग का मतलब बार बार आई जा रहा है, तो इस नंबर को क्या कहते हैं, ये भी रैशनल होते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, ये भी रैशनल होते हैं। आपको बताया ना ऊपर क्या, कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और साथ रिकरिंग मिल जाए तो ये भी रैशनल होते हैं, ठीक है। तो ये भी रैशनल आपने लिखना है, क्या लिखना है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर। तो ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट आ गया, 3.5 के ऊपर बार है, ठीक है। तीसरे पार्ट पे चलने लगे हम, और ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 के ऊपर ना बार है। अच्छा, इस बार का मतलब भला क्या स्टूडेंट, इस बार का मतलब ये है कि 5 बार बार आई जा रहा है, 5 5 5 जितनी दफ़ा मर्जी लिख दे, लेकिन मैंने 3 दफ़ा लिख के आगे ये 3 डार्ट्स लगा दिए कि 5 बार बार आई जा रहा है और चलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। सबसे पहले ये देखिए, ये पॉइंट वाला है, पॉइंट के बाद क्या चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो पॉइंट के बाद 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ आगे चलती जा रही है, ये सोन लग गया ना, तो सोन का मतलब है चलती जा रही है, आगे 5 आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले मैं लिखूंगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। और आगे क्या लिखूंगा, एंड 5 बार बार आई जा रहा है तो री वाला होगा, ठीक है। तो रिकरिंग, पॉइंट वाला नंबर था तो डेसिमल नंबर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाला नंबर था तो डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, और रैशनल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। चले जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 ये वाला, ये देखें इसका लिखा हुआ था कि इस बार बार वाले को बार बार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है, ठीक। चले जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इस वाले पे 3.3678
3.36788 है। 542 सबसे पहले आप देखें ये पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट वाला हो गया हमारे पास। फिर आपने क्या चेक करना है, फिर आपने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पॉइंट के बाद अगर आप देखें ना, किसके बाद, ये पॉइंट है, डेसिमल नंबर है। पॉइंट के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आगे ये 100 ओन लग गया। 8 के आगे क्या लग गया, 100 ओन। तो 100 ओन का मतलब है चलती जा रही हैं आगे, चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही, चलती जा रही हैं। जब भी चलती जा रही होंगी आगे वो 3 डॉट्स लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चलती जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। आगे क्या लिख देंगे, एंड। अब देखना है रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए 3, क्या 3 बार बार आ रहा है, नहीं 3 बार बार तो नहीं आ रहा। 6, क्या 6 आगे बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा। 7, क्या 7 आगे बार बार आ रहा है, नहीं बार बार नहीं आ रहा। 8, क्या बार बार आ रहा है, 8 एक ही दफ़ा हो रहा है, एंड तक बार बार नहीं आ रहा। यहाँ भी 8 होता, यहाँ भी 8 होता, यहाँ भी 8 होता, फिर बात थी। लेकिन आगे 8 बार बार नहीं आ रहा, ये 8 आगे बार बार नहीं आ रहा। 5 भी आगे बार बार नहीं आ रहा, 4 भी आगे बार बार नहीं आ रहा, 2 भी आगे बार बार नहीं आ रहा। तो बार बार चीज़ें नहीं आ रही, तो हम लिखेंगे कि ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। कौन सा होगा, नॉन रिकरिंग, आर छोटा आएगा, नॉन रिकरिंग, और डेसिमल नंबर, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने सीखा, 8 2 दफ़ा तो आया, लेकिन बार बार नहीं आ रहा, सिर्फ 2 दफ़ा ही आया, ठीक है। तो बार बार का मतलब है एंड तक 8 8 8 8 8 8 ही आते जाना था, ठीक है। तो इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग बार बार रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं, ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। चले आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 इसका देखो लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। 5वां देखते हैं, ये 5वां आप लोगों ने खुद करना है और मुझे होमवर्क शेयर करवाना है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ, आप लोगों ने खुद करना है और मुझे इसका होमवर्क चेक करवाना है आप लोगों ने किस पे, 03336375 और 571, इस पे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मुझे इसका होमवर्क चेक करवाना है और आपने इसी तरह लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ये होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। चलिए जी अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज, अच्छा इसके साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर्स के, इरेशनल नंबर्स के बारे में आप लोग को बता दूं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स, कुछ ना इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखने हैं। मैंने भी ज़बानी याद रखे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने भी ज़बानी याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक पाई, पाई होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.14159। मैंने इतनी याद रखी है, आप भी इतनी याद रख सकते हैं और ये पूरी लिखी है 265358, 265358 और 97932, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये पॉइंट वाला नंबर है, एंड पे सोन लगा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये चलता जा रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चलता जा रहा है। एंड और नॉन रिकरिंग है, बार बार कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, बार बार एंड तक कोई भी चीज़ बार बार नहीं आ रही, तो ये नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इस वजह से ये क्या हुआ, इस वजह से ये हुआ इरेशनल नंबर, ठीक है। जब जो दोनों नॉन वाले होते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो इरेशनल होते हैं, बाकी रैशनल, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू आपने ज़बानी याद रखनी है, मैंने इतनी याद रखी हुई है, आपने भी इतनी याद रख ली, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हैं क्या, 3.14159 और आगे ये 3 डॉट से सोन लगा दीजिएगा, सही है ना। चलें जी नेक्स्ट एक और वैल्यू, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ई। ई है आइलर्स नंबर। आइलर एक मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है, और रियाजीदान का नाम था। आइलर्स नंबर, ई से दान करते हैं इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.71828184। ये भी इतनी सी आप याद रख लें, 7182818284 और आगे क्या आएगा, 5904। ये भी अगर आप लोग देखें ना तो ये भी सबसे पहले पॉइंट के बाद एंड पे चलता जा रहा है,
तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एंड और क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग भी होगा। देखो एंड तक कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। जो रिपीट करती होगी वो आपको साफ नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये नॉन रिकरिंग भी है, ये नॉन रिकरिंग भी है। और आगे क्या लिख देंगे, डेसिमल नंबर। आगे क्या लिख देंगे, डेसिमल नंबर। तो इस वजह से ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। आगे उन्होंने एक और वैल्यू लिखी है स्क्वायर रूट 2 की। स्क्वायर रूट 2 बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1.4142 और आगे ये आ जाएगा 135 623 135 135 623 7309 और ये सोन। ये भी अगर आप देखें ना तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड पे सोन लग गया। तो ये भी मैं लिखूंगा क्या चीज़ है, ये जल्दी बोले नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड कोई भी चीज़ एंड तक रिपीट नहीं कर रही, तो ये क्या है, और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर, ठीक हो गया। तो ये अच्छा एक और चीज़ बता दूं, स्क्वायर रूट 3 जो है ना वो भी यही होता है, ठीक है। वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, लेकिन स्क्वायर रूट 4 नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 आता होता है बच्चों। कैलकुलेटर पे करके देखे ना। अच्छा स्क्वायर रूट 5 भी ये चीज़ होता है, स्क्वायर रूट 6 भी ये चीज़ होता है, स्क्वायर रूट 7 भी ये चीज़ होता है, स्क्वायर रूट 8 भी यही चीज़ होता है। स्क्वायर रूट 9 नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 9 का आंसर जो है ना वो 3 आता है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। स्क्वायर रूट 10 भी यही, स्क्वायर रूट 11 भी यही, यानी कि जिसका आंसर पूरा पूरा आता है ना, जैसे स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 आता है, स्क्वायर रूट 25 का आंसर 5 आता है। इनके अलावा जो है ना वो सारे इरेशनल ही होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, इरेशनल है, ये सारे इरेशनल है। और ये जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट हो जाता है वो क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। आपने कैलकुलेटर से ना स्क्वायर रूट लेके देखना है। मैं इधर फर्ज किया ना, मैं कहता हूँ ये देखो, आपने स्क्वायर रूट लेके देखना है कैलकुलेटर से किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का। अगर तो वो पूरा पूरा आ गया पॉइंट के बगैर तो वो रैशनल है, अगर पॉइंट वाला आए ना तो वो इरेशनल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फर्ज किया आपने स्क्वायर रूट, आप कहें सर जी मैं ना 735 का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ, 735 का, तो मैं लिखूंगा 735। देखिए पॉइंट में आया कि नहीं आया, देखते हैं। तो ये पॉइंट में आ गया तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी कौन सा है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसकी ही बजाय अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ 625 का, तो ये आंसर पूरा 25 आ गया, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक एक्स्ट्रा ट्रिक मैंने आपको बता दी। क्या, सारी बातें छोड़ दें, आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेके देखना है, जिसका पूरा पूरा आ जाएगा ना, जैसे वो 25 आ गया था, अभी 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरह कोई आंसर आ जाए तो ये रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर जिसका पूरा पूरा ना आए, पॉइंट की फॉर्म में हो, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोग को समझाया था, क्या था उसमें लिखा हुआ था, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। उसका पहला पार्ट मैं लिखने लगा हूँ। सबसे पहला पार्ट है पहला पार्ट ये वाला है 2.353535, तो लिखना है आपने 2.353535। सबसे पहले आपने देखें ये पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है, पॉइंट वाला नंबर है। उसके बाद पॉइंट के बाद काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। आगे चीज़ खत्म हो गई, 7वीं चीज़ तो नहीं ना लिखी हुई, आगे खत्म हो गई। आगे सो ऑन नहीं लगा हुआ, सो ऑन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे खत्म हो गई। पॉइंट के बाद खत्म हो गए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपने लिखना है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई बताने में। क्या चीज़, दोबारा सुन ले। पॉइंट के बाद काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद खत्म हो गया तो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। खत्म हो गया तो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे आपने लिखना करना है, ठीक है। देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। लग गई इस बात की समझ। हाँ, बाकियों का मैं सिर्फ ये लिखा करूंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और आगे लिख दूंगा रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट के बाद खत्म हो गया था, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो क्या होता है, रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर चेक करते हैं कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग आए
तो वो रैशनल होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग हो तो वो इरेशनल होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, बस प्रैक्टिस करनी है आपने अब थोड़ी सी। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 कौन सा है? 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, ये पॉइंट नंबर है। तो मैंने आपको बताया है बार का मतलब ऊपर बार आ रही है तो इसका मतलब ये बार वाली चीज़ बार बार आएगी, और आगे सोन लगा दें, ठीक है। जितनी दफ़ा मर्जी 6 लिख लें और आगे सोन लगा देना आपने। सबसे पहले देखें ये पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है। फिर आपने क्या देखना है कि ये पॉइंट के बाद काउंट करें, 1 2 3, आगे चलता जा रहा है, सोन लगा हुआ है, सोन का मतलब है चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म नहीं हो रहा तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड और देखो बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं? 6 फिर आ गया, 6 फिर आ गया, 6 फिर आ गया, आगे चलते जाएंगे और 6 आई जाएंगे, 6 6 6 6 6। तो ये क्या हो गया? रिपीट हो रहा है, तो आपने लिखना है रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग कहते हैं एडिशनल नंबर। इसको भी क्या हम कहते हैं? एडिशनल नंबर, ठीक है। चले जी आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर किस पे चलते हैं? 3 पे। जल्दी चलते हैं। ये लिखा हुआ 2.2236067, 2.36067, ये वाला। सबसे पहले आप देखें पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर होगा। फिर आप देखें पॉइंट के बाद काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, आगे चलता जा रहा है, सोन लिखा हुआ है, चलता जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं आगे एंड के बाद एक और चीज़ चेक करते हैं, क्या कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। देखो 2 क्या बार बार आ रहा है? नहीं सर 2 बार बार नहीं आ रहा। 3 बार बार आ रहा है? नहीं बार बार नहीं आ रहा। 6 बार बार आ रहा है? नहीं आ रहा। 0 बार बार नहीं आ रहा। यानी कि कोई भी चीज़ बार बार एंड तक नहीं आ रही, ठीक है। एंड तक कोई भी चीज़ बार बार नहीं आ रही, तो ये क्या होगा? नॉन रिकरिंग होगा। क्या होगा? नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये आगे आ गया डेसिमल नंबर। क्या आ जाएगा? डेसिमल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और ये कौन सा होता है? ये होता है इरेशनल नंबर। ये कौन सा होता है? इरेशनल नंबर। लग गए इस बात की भी समझ? चले जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 नहीं 4 वाला, 4 वाले पार्ट में ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7। तो मैंने आप लोग को बताया स्क्वायर रूट 7 लेके देखें, जल्दी करें कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 7 लेके देखें। कैलकुलेटर कहाँ पे गया? ये है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे ना स्क्वायर रूट 7 लेके देखते हैं हम। आंसर क्या आ गया? पॉइंट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में क्या आ गया? 2.645751, यानी कि ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। 2.645, तो आपने लिखना है स्क्वायर रूट 7 किसके इक्वल है? 2.645751 और आगे आपने क्या लिख देना है? 31106। और आगे ये चीज़ चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। कैलकुलेटर ने तो इतना ही आंसर दिया ना, लेकिन ये चलती जा रही होती है, ठीक है। जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें और वो पॉइंट वाला आए तो वो चीज़ चलती जा रही होती है, ठीक है। तो आपने लिखना है, अगर आप देखें सबसे पहले पॉइंट वाला नंबर आ गया, पॉइंट के बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। सोन लगा हुआ है ना, तो सोन का मतलब क्या है कि ये चीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड अब देखिए बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? बार बार रिपीट, तो कोई चीज़ एंड तक बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? तो आपने लिखना है कि ये इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास ई और पार्ट नंबर 6 है पाई, ठीक है। तो पार्ट नंबर ये ई है। तो ई की मैंने आपको वैल्यू जो है वो याद करवाई थी कि इसको कहते हैं आइलर्स नंबर। इसको क्या कहते हैं?
आइलर्स नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 2.71818284, और ये सोन चलती जा रही होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि आपने टू द पॉइंट यही चीज़ लिख देनी है। कौन सी, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ लिख देनी है आप लोगों ने। ठीक है, और 45904 45904 45 ये आ जाएगा इस तरह 82818284, यानी कि सोन लगा दें आप, और ये कहें कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट वाला नंबर है तो क्या लिख दूंगा, डेसिमल नंबर है। और ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। चले जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास पाई, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, PI। ठीक है, पी नहीं कहना, पाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, ये भी मैंने आप लोग को बताया है, 3.14159, इतनी लिख के आगे सोन लगा दें। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट वाला नंबर है तो डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद काउंट करें, जल्दी करें, काउंट करें, 1 2 3 4 5, आगे सोन लगा हुआ है, यानी कि चलती जा रही है चीज़, ख़त्म नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। कौन सा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे क्या लिखेंगे, एंड क्या बार बार रिपीट हो रही है कोई चीज़, नहीं, बार बार तो कोई चीज़ नहीं आ रही, तो फिर हम नॉन रिकरिंग भी लिख देंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए जी, इरेशनल नंबर्स नहीं, नंबर आएगा क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 VII, पार्ट नंबर 7 ये है 5 + √11। अब आपने इसको कैसे करना है, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें, नहीं तो 5 की जगह 5 लिख दें, प्लस √11 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें। ठीक है, यहाँ से मैं निकालने लगा हूँ √11 की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, थोड़ी सी ही लिख दें, 3 × 316 624, इतनी काफ़ी है, 3 × 316 624, यही है ना, हाँ 790 36, इस तरह आगे सोन लग जाएगा। सोन क्यों लगेगा कि मैंने आपको बताया कैलकुलेटर इतनी ही वैल्यू दे सकता था, इसलिए उसने इतनी दी, लेकिन जब कभी भी स्क्वायर रूट किसी नंबर का पूरा पूरा ना आए, पॉइंट वाला आए, तो आपने एंड पे सोन लाजमी लगा देना है। ठीक है, तो अब इसको और इसको ऐड करूँगा ना, यानी कि इस नंबर में अगर मैं 5 ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, 5 ऐड करूँगा, +5 करूँगा ना, तो 8 शरिया ये चीज़ बन जाएगी। देखो ना 8 पॉइंट सारी चीज़ ये वाली बन जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट आगे ये सारी चीज़, क्योंकि 5 3 में ऐड हो जाता है और आगे ये वाली सारी चीज़ आ जाती है। तो 8.316624 और 79036 ये सारी आ जाएगी। ये पॉइंट वाला नंबर है तो डेसिमल नंबर है, और पॉइंट के बाद काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सोन लग गया आगे, इसका मतलब ये चीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है तो ख़त्म नहीं हो रही, तो आप लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर देखें पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रही, तो आप लिखेंगे नॉन रिकरिंग भी है, ये नॉन रिकरिंग भी है, और आगे लिख दे डेसिमल नंबर, और आगे लिख दे डेसिमल नंबर। और अगर कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो तो वो क्या होती है, इरेशनल होती है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा इरेशनल नंबर, क्योंकि एट द एंड हमने बताना तो ये था ना कि रैशनल कौन है, इरेशनल कौन है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 8 पे, 2 3 पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह है। पार्ट नंबर 8 ये है √3 + √13। आप इसमें क्या करें, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख दें, फिर इसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.71 इस तरह करके आएगी, कोई मैं लिख के दिखाता हूँ। ये तो ये आ जाएगी, देखो √3 की वैल्यू आप लोग लिखेंगे पहले, जो आंसर आएगा इसके नीचे लिख दें, फिर आपने क्या लिखनी है, फिर आपने √13 की वैल्यू उसके नीचे लिख देनी है। ठीक है, दरम्यान में प्लस होगा, फिर आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, प्लस करके जो आंसर आएगा ना, जैसे मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ प्लस वाला,
तो आपने लिखना है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। अगर आप लिखेंगे तो आंसर आएगा 5/337/602, 5/337/602। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 5/337/602 और आगे आ गया 0-3, यानी कि ये इस तरह एंड पे 3 डॉट्स लास्ट में लगाने हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं। तो आपने लिखना है ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि एंड पे सोन लग गया हुआ है, ठीक है। एंड नॉन अकरिंग है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, नॉन अकरिंग डेसिमल नंबर है। इस वजह से ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। इस वजह से ये क्या चीज़ बन गई, कि बन गए इरेशनल नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलो जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। IX 9th वाला पार्ट जो है ना वो है 15/4, यही होगा 15/4 ही होगा, 15/4 ये है, ठीक है, 15/4। आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखें, कैलकुलेटर के 15/4 करके देखें तो मैं लिख दूंगा 15/4। तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर नीचे लिखा हुआ था, आंसर नीचे लिखा हुआ है 3.75। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोगों ने लिखना है, इसका आंसर आ गया 3.75। सबसे पहले देखें पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट वाले फॉर्म में आ गया। पॉइंट वाली फॉर्म के बाद में देखें तो ये पॉइंट के बाद 1 2 ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया तो टर्मिनेटिंग है। ख़त्म हो जाने वाला कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। तो आपने लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। चलो जी 10th वाले पे आ जाएं, लास्ट वाले पे। तो ये लिखा हुआ है लास्ट वाला 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और लिखा हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। चलो जी इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को ना इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारे से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। फिर इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस आ जाएगा। और ये 2 है, ये स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2 बन गया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस का आंसर आ जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, ये आ जाएगा 4 स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और ये आ जाएगा माइनस है, ये और ये आपस में मिल जाएंगे, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, कैसे कैंसिल हुई, ये प्लस की चीज़ थी, ये माइनस की चीज़ थी, इसमें से इसको निकालेंगे 0 आ जाएगा, कट हो जाएंगे। इसमें से इसको निकालें 0, 5 में से 5 निकाले 0 होता है ना, तो 2 स्क्वायर रूट 2 में से 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि ये कट जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 प्लस नहीं 4 माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन है, ठीक है। तो 4 माइनस है, ये स्क्वायर रूट से कट के 2 आ गया, तो 4 में से 2 निकाले तो 2 आ गया। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट वाला नंबर नहीं है, लेकिन अगर सादा भी लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब पॉइंट वाला ही होता है। पॉइंट के बाद कुछ चीज़ नहीं है, खत्म हो जाने वाले, पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं। लिखना चाहें तो हम 0 लिख सकते हैं अपनी मदद से, ठीक है, क्योंकि 2 को 2.0 भी तो लिखा जा सकता है ना, 0 भी तो लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखें ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो अगर आप देखें तो ये रैशनल नंबर ही बनता है। देखें ना, अगर मैं ये लिख दूँ तो पॉइंट के बाद ख़त्म हो गए, एक ही चीज़ आ रही है पॉइंट के बाद, तो ये यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर मैं 2 0 लगा दूं अभी भी टर्मिनेटिंग है, 3 0 लगा दूं अभी भी टर्मिनेटिंग है, 4 0 लगा दूं अभी भी टर्मिनेटिंग है, 100 ऑन लगा दूंगा ना अभी भी रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, 0 बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जब रिपीट हो ही जाए, रेकनिंग बन जाए, तो क्या होता है, रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जिस तरह भी इसको देखेंगे ना ये रैशनल नंबर ही बनेगा। तो ये एक इंटीजर है, ये रैशनल नंबर ही आप कह लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जो होमवर्क दिया उसको लाजमी अटेम्प्ट करिएगा, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन में लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान।